गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। क्वेश्चन दे रखा है 26 कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो बेटा जी देखो, कीलेट ऐसे लिगेंड्स होते हैं जैसे कि हमारे पास ये है एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन क्या होता है, CS2 CS2 NH2 NH2। अब ये द्वितंतुर लिगेंड है। बोलो भाई, द्वितंतुर लिगेंड दो साइड से दे सकता है, लिगेंड मेटल को कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये क्या करता है कि मेटल के चारों ओर एक रिंग जैसा वातावरण क्रिएट कर देता है, और रिंग जैसा वातावरण क्रिएट करने की वजह से इस रिंग को बोलते हैं अपन हिंदी में बलय। बलय बना लेने की क्षमता के कारण यह इस धातु के ज्यामिति के द्वारा, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको गौर करना, ज्यामिति के द्वारा उसके स्थायित्व में वृद्धि करने की क्षमता बढ़ा देता है और वह धातु ज़्यादा स्थायी व्यवहार करती है। इसी प्रभाव को हम जनरली कीलेट प्रभाव कहते हैं। तो देखो और समझते हैं कीलेट क्या होता है, उदाहरण के साथ भी समझते हैं। तो पहले मैं उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे ये निकल 2+ आयन है जो एक्वस यानी जलीय आयन है, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवाई, ये भी हमने जलीय ली। तो इससे एक लिगेंड बना, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड बना NiNH3 2+ एक्वस। अब यहाँ देखो, यहाँ जो लिगेंड लिया गया है यह हमारा बलय नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये द्वितंतुर लिगेंड नहीं है, और द्वितंतुर या त्रितंतुर लिगेंड नहीं है, और बलय बनाने की या कीलेट बनाने की क्षमता नहीं रखता। तो कीलेट बनाने की क्षमता नहीं रखता। ये एग्जाम्पल आप पेपर में लिख सकते हो, मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा है, परिभाषा बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। तो जब अपन इसका बीटा लॉग देखते हैं, लॉग बीटा देखते हैं यानी कि कितनी स्थायित्व ऊर्जा है, तो इसका लॉग बीटा का वैल्यू आता है 7.99। लेकिन जब मैं लिगेंड ले लेता हूँ कौन सा, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन जो बलय बनाने की भी क्षमता है और जिसमें कीलेट की भी क्षमता है, और इसी की सेम रिएक्शन निकल के साथ करवाता हूँ एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, जलीय विलयन में। तो ये बनाया निकल EN3 और यहाँ पर आपका 2+ एक्वस। तो मैं ये देखता हूँ कि लॉग बीटा की जो वैल्यू है वो बढ़कर के 18.1 हो जाती है, जो अधिक स्थायी है। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रूफ है। ये कैसा प्रूफ है? प्रैक्टिकल प्रूफ है। और प्रैक्टिकल प्रूफ की ज़्यादा वैलिडिटी होती है साइंस की दुनिया में बजाय थ्योरेटिकल प्रूफ के, ठीक है। तो यहाँ पर निकल ने जो ज्यामिति प्रदर्शित की, वह ज्यामिति प्रदर्शित की आपकी अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय ज्यामिति के दौरान निकल ने क्या बनाया, एक बलय बनाने की कोशिश की। क्या बनाने की कोशिश की? बलय बनाने की कोशिश की। और इस प्रकार निकल ने एक अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण किया। अब इस प्रभाव के कारण इसके स्थायित्व में अगर आप देखोगे तो लगभग 10 टाइम्स वृद्धि हुई है, लगभग 10 पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिली है, जो एक नॉर्मल लिगेंड के द्वारा हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमें पेपर में क्या लिखना है? पेपर में पहले आपको दोनों एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, और उसके बाद में लिखना है कि जब लिगेंड धातु आयन से इस प्रकार बंध बनाए कि वे धातु के चारों ओर वलय का निर्माण कर दे, जिससे धातु लिगेंड आबंधन के स्थायित्व में वृद्धि हो, अर्थात धातु आयन के चारों ओर कीलेट बलय का निर्माण कीलेट प्रभाव कहलाता है। ठीक है भाई, इतना सा ये प्रभाव है। तो आप
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट